हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु की चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भक्ति के जो गुण हैं शुद्ध भक्ति के, उसमें हम लोग पहुंचे थे। हमने चर्चा कर ली थी क्लेशाग्नि की, शुभदा की, मोक्ष लघुताकृत, और अब हम लोग चर्चा करेंगे सुदुर्लभा। भक्ति सुदुर्लभा है। दुर्लभ मतलब जो बहुत मुश्किल से प्राप्त हो, और सु लगा देंगे तो मतलब बहुत अधिक मुश्किल से प्राप्त हो। तो याद रखना चाहिए कि सुदुर्लभा शब्द जो है या गुण है, ये भाव भक्ति का है, साधन भक्ति का नहीं। साधन भक्ति गुण है क्लेशों का नाश करने वाली, पापों का नाश करने वाली और शुभ प्रदान करने वाली। वह दो गुण भाव भक्ति का भी है, लेकिन लेकिन साधना भक्ति का गुण सुदुर्लभा नहीं है। आप सब लोग तो साधना भक्ति कर ही रहे हैं, तो उसको सुदुर्लभा नहीं कहा जाएगा। ठीक है। मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभा ये केवल भाव भक्ति का गुण है। हम लोग चर्चा कर चुके हैं, भाव भक्ति ऐसा सुख देती है कि इसके आगे मोक्ष का सुख भी अत्यंत तुच्छ लगता है। साधना भक्ति वैसा सुख नहीं देती है। ये क्लियर हो रहा है सबको? क्लेशों का नाश करती है साधना भक्ति और कल्याण में गुण देती है, और उससे भी और अधिक कल्याण में गुण देती है भाव भक्ति, और अधिक क्लेशों का नाश करती है। लेकिन मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभा यह केवल भाव भक्ति का गुण है, यह साधना भक्ति का गुण नहीं है। इजी समझ में आ गया? तो अब सुदुर्लभ, हम लोग मोक्ष लघुताकृत पे विचार कर चुके हैं, सुदुर्लभा पे विचार करेंगे। तो पिछला रूप गोस्वामी जी एक श्लोक लिखे हैं, वो मेरे पीछे बोलिए। साधनो घैरना संगैर अलभ्या सुचिरादपि, साधनो घेरना संगैर अलभ्या सुचिरादपि, हरिणा चाश्वदेयेति द्विधा सा स्यात् सुदुर्लभा, हरिणा चाश्वदेयेति द्विधा सा स्यात् सुदुर्लभा। साधनौ घैर अनासंगैर अलभ्या सुचिरादपि, साधनो घेर अनार संगैर लभ्या सुचिरादपि। मेरा फोन कहाँ है? आपके पास है जूम ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं। ये सब दिन साथ में पढ़ेंगे तभी समझ में आएगी बात। साधनौ घैर अनासंगैर अलभ्य सुचिरादपि, साधनो घेर अनासंगैर अलभ्या सुचिरादपि, हरिणा चाश्वदेयेति द्विधा सा स्यात् सुदुर्लभा, हरिणा चाश्वदेयेति द्विधा सा स्यात् सुदुर्लभा। साधनौ घैर अनासंगैर अलभ्य सुचिरादपि, साधनो घेर अनासंगैर अलभ्या सुचिरादपि, हरिणा चाश्वदेयेति द्विधा सा स्यात् सुदुर्लभा, हरिणा चाश्वदेयेति द्विधा सा स्यात् सुदुर्लभा। साधनो घेर अनासंगैर अलभ्या सुचिरादपि, साधनौ घैर अनासंगैर अलभ्या सुचिरादपि, हरिणा चाश्वदेयेति द्विधा सा स्यात् सुदुर्लभा, हरिणा चाश्वदेयेति द्विधा सा स्यात् सुदुर्लभा। हरि भक्ति दो प्रकार से सुदुर्लभा है। मैं पढ़ूंगा और वेदवादिनी आपसे पूछूंगा कि अनुवाद का मतलब क्या है। हरि भक्ति दो प्रकार से सुदुर्लभा है। अनासंग अर्थात आसक्ति रहित या रुचि रहित होकर बहु साधन करते रहने से बहुत काल तक भी हरि भक्ति नहीं मिलती है, तथा आसक्ति के साथ साधन समूह करते रहने पर भी श्री हरि भक्ति को शीघ्र नहीं देते हैं। तो बताइए कि दो प्रकार से भक्ति के सुदुर्लभा का वर्णन क्या किया गया, जो आपको यहाँ से समझ में आ रहा है। एक तो प्रभु जी अगर बहुत समय तक साधन करते रहें पर रुचि नहीं है, रुचि के बिना वो कर रहा है, तो वो सुदुर्लभा होती है भक्ति। और दूसरा आसक्ति के साथ साधन करते रहने पर भी, ये नहीं समझ आया प्रभु जी। देखिए, ये
सुदुर्लभा गुण कौन सी भक्ति का है? साधना भक्ति की भाव भक्ति? साधना। मैं पूछा था ना क्लास से पहले कि नींद तो नहीं आ रही है? अभी कितनी देर से क्या समझा रहा हूं मैं? आपको साधना, अच्छा बताइए, आप साधना भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रही हैं? बोलिए। हाँ, साधना भक्ति हाँ, तो मैं भी सुदुर्लभा कर रहा है। हूँ और करणामित प्रभु भी कर रहे हैं। आपका नाम ही भूल गया, साइंटिस्ट बोलते बोलते प्रभु जी, महावीर sorry, हाँ, महावीर प्रभु भी कर रहे हैं और नित्यानंद प्रभु भी कर रहे हैं। और यहाँ भी 35 लोग तो आए गए करने के लिए साधना भक्ति, तो क्या दुर्लभ है? देखिए, एक स्टूडेंट के रूप में आप समझिए, जब हम लोग मैथ्स की क्लास में पढ़ते थे तो बीच बीच में टर्म्स को समझ ही नहीं रहती। मैथ्स की क्लास नहीं है। अब आप कहें कि आपको समझ में आ गया है तो आप समझिए, आपको इस तैयार रहना चाहिए, मैं पूछ लूंगा कि क्या समझ में आया, क्योंकि भाई वो आपकी भक्ति के लिए महत्वपूर्ण बात है ना। गाड़ी चलाना आता है ना आपको, तो ऐसा नहीं ना कि गाड़ी का मतलब ही नहीं पता है। तो सुदुर्लभा क्यों कह रहे हैं वो थोड़ा समझना होगा ना आपको। सुदुर्लभा मतलब जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन है। तो साधना भक्ति कठिन है? किसी को भी आप 2-4 माला करना से शुरू करो, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। लेकिन भाव भक्ति जिसमें एकदम स्वाभाविक भक्ति होने लग जाए, ये तो मुश्किल है ना। तो देखिए, क्या आप भक्ति के जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उसका नाम गिना सकती हैं? कहाँ से शुरू करते हैं? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, वेरी प्रेम। गुड। अब आप ये बताइए कि भाव भक्ति किसके बाद आती है? कौन सी स्टेज के बाद भाव भक्ति आती है? आसक्ति। यही लिखा है कि आसक्ति। इससे बहुत सिंपल बात है, कह रहे हैं कि आसक्ति आए बिना भाव भक्ति प्राप्त हो नहीं सकती। ये पहली लाइन क्लियर हो गई। आसक्ति रहित होकर बहु साधन करते रहने से बहुत काल तक भी हरि भक्ति नहीं मिलती। तो यानी एक सिंपल शब्द कह रहे हैं, सिंपल बात कह रहे हैं कि आसक्ति के स्टेज पर पहुंचे बिना आपको भाव भक्ति नहीं मिल सकती। ये समझ में आ गया? दूसरा कह रहे हैं कि भाई आसक्ति होने के बावजूद लंबे समय तक भक्ति करने के बाद भी भगवान हरि भाव भक्ति नहीं देते। ये नहीं कह रहे कि देते ही नहीं है, लेकिन आसक्ति के स्टेज पर भी पहुंचने के बाद भगवान अपनी तरफ से भाव भक्ति तुरंत नहीं देते। तो ये 2 प्रकार की दुर्लभता है। एक कि जब तक आसक्ति के स्टेज पे पहुंचेंगे नहीं तब तक तो भाव भक्ति मिलेगी ही नहीं, और दूसरा कि आसक्ति पहुंच भी गए तो आसक्ति के स्टेज पे भी बहुत वेट करना पड़ेगा, तब भगवान भाव भक्ति देंगे। तो कितने लोग भक्ति करना चाहते हैं? नहीं, कितने लोग छोड़ना चाहते हैं भक्ति? अभी तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए कोई सोचे कि हम 6 महीने में डिवोटी बन जाएंगे, मतलब प्योर डिवोटी बन जाएंगे, तो भाई ना, किसी की भी शरण ले लें आप, मतलब किसी भी संप्रदाय में चले जाएं, ये सिद्धांत वही लागू होगा कि आसक्ति हुए बिना भाव भक्ति प्राप्त नहीं होती है। तो हम क्लास डिप्रेस करने के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बात है, तो दुर्लभ वस्तु है, अलभ नहीं कहा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि भाव भक्ति मिलती ही नहीं है, लेकिन व्यक्ति को उत्साह, निश्चय, धैर्य, ये नहीं कि आपको 2 ही दिन में भक्ति मिल जाएगी। हाँ, करना मत प्रो कह रहे हैं कि आसक्ति आने के बाद तो भाव भक्ति मिल जानी चाहिए, वेट क्यों करना पड़ेगा? कि भगवान नहीं देते। आसक्ति तक अब कह रहे हैं कि देखो बड़ा अच्छा, मैं जब समझ रहा हूँ, करना मत प्रो कह रहे हैं आसक्ति तक पहुंचा, देखो कितनी मेहनत किया है, अब इसको वेट करने की क्या जरूरत है? That's how it is. कृष्णा wants to make you एकदम, देखिए भाव भक्ति में भी ऐसा सुख मिल रहा है जिसके आगे मोक्ष का सुख भी छोटा पड़ जा रहा है, जिसको असीमित कहा जाता है। तो अगर कुछ प्रतीक्षा कराई भी जा रही है तो कंप्लेन क्या? और देखिए एक बात आप समझिए, आप अभी पुरानी मानना, आप और मैं भी निष्ठा के स्तर पर नहीं हैं। अभी तो हम लोग भजन क्रिया में लगे हैं, अनर्थ निवृत्ति में, तब भी कितनी सुख और शांति महसूस कर रहे हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि निष्ठा पे कितना मजा आएगा। आप उस क्लास में नहीं थे, माधुर्य कादम्बनी में, आसक्ति के स्टेज पर भक्त को मालूम नहीं चलता है कि कब उसका मन भगवान में लग गया।
कुछ समझे मैंने क्या कहा? यहाँ भजन कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, सभी की स्थिति होगी कि पता नहीं चलता कि मन कब स्लिप कर गया, बल्कि मन लगाए नहीं लगता है, ये स्थिति है। निष्ठा के स्तर पर उसको ये नहीं मालूम चलता कि मन कब स्लिप कर गया, लेकिन जब वो उसको याद आता है तो फिर मन भगवान में लगा लेता है, जब वो चाहे मन लगा लेगा, ये निष्ठा का स्टेज है। लेकिन आसक्ति में उसको पता नहीं चलता है कि मन कब भगवान में लग गया। तो अगर मतलब उसमें भी इतना आनंद है कि उधर वेट करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा बात, आसक्ति के स्तर पर व्यक्ति के लिए भजन एक व्यसन बन जाता है, वो चाहे भी तो नहीं छोड़ सकता। बेसिकली आसक्ति मिल गई तो भाव भक्ति मिल ही जाएगी, क्योंकि यू कैन नॉट गिव अप भक्ति, भक्ति छोड़ नहीं सकते आप। तो वेट करने में कोई ऐसा वहां मतलब कोई कठिनाई नहीं है, इन सेंस की वेट भी कर रहा है तो भगवान की भक्ति कर रहा, सुख मिल रहा है उसको, ऐसा संघर्ष नहीं। संघर्ष केवल और केवल अनर्थ निवृत्ति में, उसके बाद कोई संघर्ष नहीं है। जैसे आप पहाड़ चढ़ते हैं तो उसमें भी चलना पड़ता है लेकिन संघर्ष है, लेकिन जब उतरते हैं तब भी चलना पड़ता है लेकिन संघर्ष नहीं होता। चढ़े ना, सीढ़ी चढ़ना उतरने में अंतर आप देख रहे हैं ना, उतरने में भी चलना पड़ता है लेकिन संघर्ष नहीं होता। तो ये एक बात अपने मन से बाहर निकाल दें कि आपको भक्ति के संपूर्ण पथ पर संघर्ष ही करना पड़ेगा। जी नहीं, संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। नेचुरल टेस्ट विल कम, भजन करना पड़ेगा लेकिन संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। निष्ठा के स्तर के वर्णन किया गया है विक्षेप अभाव, जिसमें विक्षेप का भाव नहीं है। आपको सुबह उठने में दिक्कत आ रही है? सुबह उठने में कोई दिक्कत आ रही है? नहीं आ रही है। तो कितने ऐसे भक्त भी हैं जिनके लिए सुबह उठना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और आप देखिए इसी जीवन में आपके लिए कोई चैलेंज नहीं हुआ। तो अब जो कठिनाई आज आप अनुभव कर रहे हो वो आगे के भक्ति के स्तर में करेंगे ही नहीं, तो इसलिए वो सब चीजें बिल्कुल कठिन नहीं हो जाएंगी, बिल्कुल कठिन नहीं होंगी, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। और भौतिक जगत में कब से संघर्ष कर रहे हैं? आपको पता है कब से है भौतिक जगत में? बिगिनिंग लेस टाइम, इज इट नॉट? तो वहां इतना मारा, इतना तो आप प्रतीक्षा कर ही चुके हैं ना। तो अब यहां ये नहीं कहा जा रहा है कि अनंत समय तक आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी लेकिन अनंत समय के लिए नहीं। भाव भक्ति और मतलब आप भगवान को परचेज कर लेंगे बेसिकली, तो भगवान देने से पहले काफी सोचते हैं। वो टॉपिक यार आगे का है, आज हम दो बस पॉइंट पकड़ लें कि एक, बिना आसक्ति के भाव भक्ति नहीं मिलती तो स्वीकार है, और आसक्ति के स्तर पर भी काफी समय तक भगवान भक्ति नहीं प्रदान करते हैं, भाव भक्ति। तो सुदुर्लभ का जो गुण है वो भाव भक्ति का गुण है, ये बताया जा रहा है। ठीक है, ओके। ये टॉपिक काफी लंबा था इसलिए हम क्लास को पहले शुरू किए। अब अन्वय देखिए, सा ये स्त्रीलिंग में है, अर्थात भाव भक्ति को सूचित कर रहा है। सा द्विधा सुदुर्लभा, द्विधा मतलब दो प्रकार की, वह हरि भक्ति दो प्रकार से सुदुर्लभा है। और देखिए हरि भक्ति जब यहां कहा जा रहा है तो हरि की भाव भक्ति कहा जा रहा है, ना कि साधना भक्ति। क्लियर? ये आप, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, यहां जिस भक्ति के बारे में वर्णन हो रहा है वो अंडरस्टूड है कि भाव भक्ति के बारे में बोल रहा है। अनासंगई, अनासंग अर्थात आसक्ति रहित, संग मतलब आसक्ति और अनासंग मतलब आसक्ति रहित यानी रुचि रहित होकर, साधनौघै, ओघ मतलब होता है समूह और साधन मतलब साधन, बहु साधन करते रहने से, मतलब बहुत प्रकार के साधन करते रहने से, सुचिरादपि और बहुत काल तक भी करने से, अलभ्या हरि भक्ति नहीं मिलती है, मतलब भाव भक्ति नहीं मिलती। तथा हरिणाश्चाश्वदेयति, आसक्ति के साथ साधन समूह करते रहने पर भी श्री हरि भक्ति को शीघ्र नहीं देते हैं। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया कि सुदुर्लभा क्यों कहते हैं। साधन औघैर अनासंगैर अलभ्या सुचिरादपि, बहुत सारे साधन करने पर और परंतु आसक्ति रहित होने पर भी ये भक्ति, और लंबे समय तक करने पर भी ये भक्ति अलभ्य है, नहीं मिलती है। हरिणाश्च अश्वदेयति, और हरि भी तुरंत नहीं देते, जल्दी नहीं देते हैं। इस प्रकार सा वह भाव भक्ति द्विधा स्यात् सुदुर्लभा, दो प्रकार से सुदुर्लभ है। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। दुर्गम संगमनी टीका श्रील जीव गोस्वामी जी के द्वारा। हरि भक्ति को शीघ्र नहीं देते हैं,
इस कथन से सूचित होता है कि आसंग साधन करने पर भी श्री हरि भक्ति को शीघ्र नहीं देते हैं। आसंग मतलब संग के साथ, आसक्ति के साथ साधन करने पर भी श्री हरि भक्ति को शीघ्र नहीं देते हैं। ऐसा नहीं कि भक्त आसक्त हो गया है तो भगवान उसको भाव भक्ति तुरंत दे देंगे। ओके, अगर ऐसा ना कहा जाए तो भक्ति की दो प्रकार से सुदुर्लभ होने की बात सिद्ध नहीं होगी। द्विधा सुदुर्लभा है, इस कथन से यह जानना होगा कि भक्ति दो प्रकार से सुदुर्लभ है। किस प्रकार से दो प्रकार से सुदुर्लभ है? एक कि आसक्त हुए बिना, आसक्ति के स्टेज पर आए बिना भाव भक्ति नहीं मिलती है, तो इजी है। और दूसरा स्टेज है कि आसक्ति प्राप्त करने के बाद भी भगवान तुरंत नहीं देते हैं। अब आप समझ लीजिए कि ये बात अगर समझ में आएगी तो आप कुछ एनर्जी लगाएंगे ना अपनी रुचि को जागृत करने के लिए। अगर हाफ हार्टेडली भक्ति करेंगे तो कितना अधिक समय लगेगा भाव भक्ति प्राप्त करने में, उसका कोई निर्णय हम नहीं कर सकते। कोई सोचे कि हम ऐसे, देखिए भक्ति हम कैसे भी करें बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर भाव भक्ति प्राप्त करने की इच्छा है देन उसकी क्वालिटी को बढ़ाना होगा। और ये आप किसी पर भी फोर्स नहीं कर सकते। किसी को हम फोर्स करके एक अच्छा क्रिकेटर नहीं बना सकते। बना सकते हैं? कल्याण प्रभु, वुड यू लाइक टू जॉइन इंडियन क्रिकेट टीम? तो क्या छड़ी लगा करके आपको क्रिकेट खेलना सिखाया जा सकता है? माइक लीजिए कल्याण प्रभु। इसलिए तो ये छड़ी डिपार्टमेंट में है। ये तो कहते हैं कि छड़ी लगा लगा करके भक्ति की जाती है। हाँ, तो बताइए कि छड़ी लगा करके आपको क्रिकेटर बना सकते हैं? और वो भी एक्सीलेंट क्रिकेटर? नहीं। इतना धीरे से बोल रहे हैं, इससे मतलब कन्विंस नहीं हुए। शास्त्र सुनते क्यों हैं जब कन्विंस नहीं होते? क्या उत्तर दीजिए, विरोध कीजिए। किसी को किसी से प्रेम छड़ी दिखा के गिराया जा सकता है? नित्या प्रभु आपकी पिटाई करूंगा अगर आपने करुणामृत प्रभु से प्रेम नहीं किया। ऐसा होता है? ऐसा कर सकते हैं? कोई किसी से प्रेम कर सकता है ऐसे? मारो डर के भी, हाँ मुझे करुणामृत प्रभु से बहुत प्रेम है, उनसे आप बोल भी दो कि क्या प्रेम कर सकते हैं ऐसा? तो शास्त्र ने इससे पहले, देखिए श्रील रूप गोस्वामी जी ने पहले भाव भक्ति के कौन से गुण का वर्णन किया? मोक्ष लघुताकृत। तो गाजर पहले दिखा दिए कि देखो भाई इतना सुख है कि मोक्ष भी इसके आगे कुछ नहीं है। तो लालच आया कि नहीं मन में कि भाई ये तो बड़ी अच्छी भक्ति है, तो फिर उसके साथ क्वालिफाई भी कर लें कि भाई ठीक है, लेकिन तुम उसके लिए प्रयास करोगे, आगे आप क्लियर करेंगे, देखेंगे कि भक्ति के ऐसे साधन हैं कि भाव भक्ति जागृत हो जाती है। हमसे रहा नहीं जा रहा, इस ग्रंथ का श्लोक बताते हैं आपको, आगे का श्लोक है लेकिन हम बता दे रहे हैं ताकि आप निरुत्साह ना हो। दुरूह अद्भुत वीर्येस्मिन् श्रद्धा दूरेस्तु पंचके यत् स्यात् स्वल्प संबंधो सद्धियां भाव जन्मने। ये जो 5 महासाधन भक्ति के हैं उनमें एक अद्भुत शक्ति है। दुरूह अद्भुत वीर्यस्मिन् श्रद्धा दूरस्थ पंचके यत् स्यात् स्वल्प संबंधो सद्धियां भाव जन्मने। भक्ति के 5 महासाधन हैं और उनमें श्रद्धा भी ना हो, अगर थोड़ा संबंध है लेकिन अपराध ना करे तो उसके हृदय में भाव भक्ति जागृत हो जाएगी। क्या 5 साधन है? भगवान के नाम का उच्चारण करना, धाम में वास करना, वैष्णवों की संगति करना, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना और शिव विग्रह की श्रद्धा से सेवन करना। तो अपने जीवन में अगर हम भाव भक्ति प्राप्त करना चाहते, किसी जीवन में प्राप्त करना चाहते, तो इन 5 अंगों को, भक्ति के अंगों को पकड़ के चलना है। और आप देखेंगे कि प्रभुपाद जी ने हम लोग को दिया है ये। ध्यान दीजिएगा कि ऐसा नहीं कि 5 करेंगे तो भाव भक्ति मिलेगी, 5 में से कोई एक भी करेगा तो भाव भक्ति मिल जाएगी, बशर्ते वे अपराध न करे। अब आप मान लीजिए कोई क्लास में बैठे हैं, भागवत में बैठे हैं और सोए ही जा रहे हैं, तो आपको भाव भक्ति मिल जाएगी, पुण्य मिल जाएगा, लेकिन भाव भक्ति तो मिलेगा नहीं। अभी मैं देख रहा हूँ कुछ लोग मजाक कर रहे हैं क्लास में
अब आप सोचो कि वो ऐसे मजाक करेंगे और उनको भाव भक्ति मिल जाएगी। ना इज इट पॉसिबल? अनमनस्क हो करके, अब मैं देख रहा हूँ एक वक्त वीडियो ऑन करके अनमनस्क हो करके ठिठोली कर रहे हैं, जैसे मैं कोई मजाक की बात कर रहा हूँ। मुझे तो कोई हंसी नहीं आ रही इसमें, हम नाम तो नहीं रख रहे हैं, लेकिन डू यू थिंक यू कैन गेट भाव भक्ति बाय दिस काइंड ऑफ हियरिंग? या अन्य लोग भी जो लगे पड़े हैं। देखिए, भक्ति आप कैसे भी कीजिए, बहुत अच्छा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, लेकिन अगर भाव भक्ति करनी है, सॉरी, भाव भक्ति प्राप्त करनी है, तो फिर मन की एकाग्रता बहुत जरूरी है। आपके सामने लिखा है, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। बिना एकाग्रता के कोई विषय में रुचि आती है? आज तक आई है किसी विषय में? हम कुछ भी करते बैठे और सुनते रहे, उससे कुछ होता है? कुछ भी ना, किसी को मिला है ना आज तक कभी मिलेगा। तो यू थिंक अबाउट दैट। मैं जानबूझ के श्लोक रखा हूं ताकि सुबह कभी कभी ना नींद पूरी नहीं होती है, तो लोग क्लास में, आधे लोग तो झूलते रहते हैं, तो ये टॉपिक पे समझ ही नहीं आएगा। भागवतम का श्लोक तो बहुत आसान था, किसके बेटे क्या पैदा हुए थे वो तो कल सुबह बताओ, वो बेटों को तो सुबह पैदा करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ यू विल गेट भाव भक्ति? केवल 200 करोड़ साल तक भक्ति करने से नहीं मिल जाएगा। भक्ति भी केवल लंबे समय तक करने से नहीं मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, लिखा है यहाँ पे एकदम स्पष्ट। ऐसा नहीं कि हम 500 साल तक भक्ति करते रहेंगे तो भाव भक्ति मिल जाएगी ना। तो ध्यान देना होगा कि अभी मैंने श्लोक कोट किया, उसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, सद्धियाम भावजन में, सद्धिया जो अपराध से रहित होकर भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, उसमें भाव भक्ति जागृत होती है। ऐसा नहीं कि 50 साल तक नाम जप करता रहेगा तो उसे भगवान के प्रेम मिल जाएगा। डजंट वर्क लाइक दैट, डजंट वर्क लाइक दैट। सिद्धांत विज्ञान समझिएगा बात, ये मत सोच लीजिएगा 50 साल बाद कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। लोग कर चुके हैं 50 साल से जप, है ना। इसको हमने बहुत से भक्त 50 साल से जप कर रहे हैं। अगर श्रद्धा ना भी हो लेकिन अपराध ना हो, तब ये बात सोचने वाली बात है। इसको हम लोग माधुर्य कादम्बनी में खूब चर्चा कर चुके हैं कि व्यक्ति नाम उच्चारण कर रहा है, लेकिन अगर उसका भगवान के प्रति प्रेम जागृत नहीं हो रहा है तो एकमात्र कारण उसका अपराध है। नहीं, उसको विचार करना चाहिए, मेरे कौन से अपराध बन रहे हैं, उनसे बचना चाहिए। ये बात है। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, दुनिया में चाहे कोई ना समझे, मुझे समझना है, क्योंकि भाव भक्ति जो मिलेगी तो मुझको मिलेगी, बगल वाले को नहीं मिलेगी। अग्रीड? ये कोई छड़ मैं कोई डांट नहीं रहा हूं। अगर आपको मिलेगी भाव भक्ति तो आप मजे में रहो, मौज करो। आप करोगे, बगल वाला करेगा, आप करोगे मौज। क्या ये प्रयास नहीं है कि इतने लंबे समय से भक्ति कर रहा है, समय से भक्ति कर रहा है? प्रयास के दो भाग हैं ना भाई, सुचिरादपि और आसंग, आसक्ति के साथ, और लंबे समय तक। अब लंबे समय तक मान लीजिए कोई क्लास सुन रहा है और वो सोता ही रहा, तो क्या सीखेगा बताइए आप? आप लोग बचपन में कुछ गए थे स्कूल में पढ़ने के लिए, तो कितने लोग स्कूल में सोते ही रहते थे? प्लीज रेज हैंड कि आप हर क्लास में पूरा टाइम सोते रहे। कोई है यहाँ पे महात्मा सा? कोई तो हाथ खड़ा करो। रजत प्रभु, आप तो आर्मी क्लास में सोते रहते थे ना, हमेशा सोते रहते थे, हमेशा पूरे टाइम सोते ही रहे, उसके बाद अब इंजीनियर बन जाओ, ऐसा कोई हुआ है? ये कह रहे कि मैं रोती रहती थी ठीक है, तो कम से कम सो तो नहीं रही थी ना। कौन व्यक्ति यहां बता दीजिए कि आप क्लास में सो गए और आप सीख गए? हम सोए, हम बता रहे हैं, केमिस्ट्री क्लास में सोए थे, फेल भी हो गए थे सो स्लीपे, केमिस्ट्री पसंद ही नहीं आती थी हमको टीचर बोला था, ए वेक अप दैट पैन, 150 लोग बैठे थे, मंगल आरती गए थे तो नींद आ रही थी उसके बाद। बट आप सो गए तो भैया सीखोगे क्या, ये बताओ आप क्या सीखोगे? मैं पूछ लूं क्या बोला गया? हाँ, तो मुंह बा दिया तो बा ही दिया, तो ज्ञान क्या मिला बताओ? मुंह बाना समझते हैं? सोते रहे, अब सोते व्यक्ति को हाँ ऐसे करेगा, वो क्या सीखेगा? वो 50 करोड़ साल तक भी सुनता रहेगा, वो सुन ही नहीं रहा है, वो सीख ही नहीं पाएगा।
तो बात बड़ी सिंपल है कि भाव भक्ति को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को लंबे समय तक भक्ति करनी होगी और आसक्ति के साथ भक्ति करनी होती है। अब कहेंगे भाई आसक्ति के साथ कैसे भक्ति करें, तो इसको मैं सूत्र आपको बता रहा हूं। अटेंशन हैज सीड्स फॉर अट्रैक्शन। अटेंशन हैज सीड्स फॉर अट्रैक्शन। अटेंशन हैज सीड्स ऑफ अट्रैक्शन। जिन चीजों पे हम ध्यान देते हैं उसमें हमारा संग बन जाता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। तो न सिर्फ केवल वो भोगों के लिए है, वो भगवान की तरफ भी है। रोज कोई व्यक्ति भगवान के दर्शन करने जाए और ऐसे ही बस दर्शन करके आगे निकल जाए, तो क्या उसको भगवान के दर्शन करने में कभी रुचि होगी? क्या क्या सिखाया गया है? भगवान के चरणों को देखो, फिर धीरे धीरे करके ऊपर जाकर देखो। तो जो ऐसे देखेगा, प्रारंभ में उसकी रुचि ना भी हो, लेकिन अगर वो ऐसे देखने का अभ्यास करेगा, एक दिन उसको रुचि होगी कि नहीं होगी? कुछ समझ रहे हैं ना बात? जब करते समय बोला गया है कि सुनने का प्रयास करो। जो कभी प्रयास करेगा ही नहीं तो उसको रुचि हो जाएगी क्या 100 साल के बाद? अटेंशन हैज सीड्स फॉर अट्रैक्शन। और ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि अटेंशन देने की सामर्थ्य आपका नहीं है। कितने लोग अटेंशन नहीं दे सकते हैं? तो आप समझ रहे हैं कि सबका सामर्थ्य है अटेंशन देने का। तो ऐसा भी नहीं है कि आप कोई कार्य कर ही नहीं सकते। जितना अटेंशन आप दीजिए, जैसे कि एक क्लास होती है तो सही में जो साधना ठीक से करना चाहता है वो अपने को कम से कम सुला के आएगा, क्लास में नींद नहीं पूरी करेगा। मेरा सब अनुभव है ना कि एक बार प्रभु जी क्लास दे रहे थे, मैं दिन में बिल्कुल थक गया था, बहुत सारी सेवा थी, तो पूरे टाइम क्लास में सोता रहा। मुझे कुछ भी याद नहीं कि प्रभु जी ने क्या बोला। बुरीजन प्रभु क्लास दे रहे थे, प्रभुपाद जी के शिष्य, कुछ भी याद नहीं। आई वॉज एब्सोल्युटली स्ट्रगलिंग ओनली विद स्लीप। बस इतना याद है कि बाद में प्रभु जी बोले, आई थिंक यू वर टायर्ड टुडे। वो डांटने लगा है। प्रभु जी कुछ भी याद नहीं है। जो जो बातें यहाँ मैं प्रभु जी लोगों की बोलता हूँ या महाराज लोगों की बोलता हूँ कि मैंने ये सुना था, मैंने ये सुना था, तो भाई बिना ध्यान दिए मैं याद, मुझे पकड़ में आ जाता है कि हम कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं और उसके बाद सुनने के बाद। उम्मीद है कि आप बात समझ पा रहे होंगे। हम आपको सोल्यूशन भी बता रहे हैं कि कैसे व्यक्ति आसक्त होता है किसी भी कर्म में, ध्यान पूर्वक करता है तो उसकी आसक्ति बनने लगती है। सबको समझ में आ रहा है ना बात? तो हम लोग समझना चाहिए कि आसक्ति के स्तर पर भी अगर व्यक्ति है तो भगवान तुरंत भक्ति नहीं, भाव भक्ति नहीं प्रदान कर देंगे। सो इसीलिए ये सब सुन करके व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए कि इतनी जल्दी भक्ति मिलने वाली नहीं है। भक्ति सार प्रदर्शनी। अनासंग अर्थात श्रद्धादि, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि और आसक्ति, इन सब की इन भक्ति की भूमिका के अंतर्गत आसक्ति रहित साधन समूह के द्वारा उत्तमा भक्ति सर्वथा अलभ्य है। कहने का मतलब है कि ये जो 9 स्टेजेस बताई गई हैं, तो उसमें जो आसक्ति का स्टेज है उसको जब तक व्यक्ति प्राप्त नहीं करता तब तक वह भाव भक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता है, ये कह रहे हैं। देखिए इससे एक बहुत बड़ा इंस्ट्रक्शन है, लिखा गया है जीव गोस्वामी पाद के द्वारा कि जब तक व्यक्ति को भाव भक्ति नहीं मिल जाती है उसको बुद्धि पूर्वक भजन करना होता है। ये समझते हुए कि भक्ति मेरे लिए अच्छी है, उसको बुद्धि का उपयोग करके भक्ति करनी होती है। भाव भक्ति में आपके नेचुरल भगवान की तरफ वृत्ति जाएंगी इंद्रियों की, उससे पहले नहीं जाएंगी। अब कहीं भी बैठे हैं बस भगवान का स्मरण हो रहा है, ये जब तक भाव भक्ति नहीं प्राप्त होगी तब तक भूल जाइए, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए क्योंकि बुद्धि पूर्वक भक्ति करनी है इसलिए शास्त्र का श्रवण बहुत जरूरी है। कोई सोचे कि हम बस 16 माला करेंगे और उसके बाद शास्त्र से कोई मतलब नहीं, तो बहुत दिन बाद 16 माला भी नहीं करेंगे, क्योंकि बुद्धि इंटरेस्टेड नहीं है। बुद्धि का फोकस भगवान की प्राप्ति नहीं रह जाएगा। देखिए हमारा काम यहाँ डराना नहीं है, लेकिन हमारा काम सत्य प्रस्तुत करना है आपके सामने। जब भी लोग कहते हैं नहीं उठ पा रहे हैं, कारण ये है वो है फलाना ढिमकाना, कारण कुछ नहीं है। कारण ये है कि भी दे आर नॉट इंटरेस्टेड। जब मुझे कोई बोलता है कोई कार्य करने के लिए जिसमें मुझे करने की इच्छा नहीं होती, तो मैं भी इसे बोल देता, हाँ आऊँगा आऊँगा, मुझे पता है कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर मैं नहीं आऊँगा। कभी मैं कई बार ऐसा होता है, मेरे को नहीं होता, मैं बोलता हाँ आऊँगा, फिर मैं नहीं जाता, ये मेरा मन ही नहीं कर। आई डोंट हैव फेथ कि मैं वहाँ जाने से मेरे को फ़ायदा होगा।
तो ये सब बातें हैं। आप लोग डिप्रेस हो रहे हैं क्या? डिप्रेस तो नहीं हो? देखो एक बात आप समझ लो, भगवान आपको छोड़ेंगे नहीं, तो इसलिए लगे रहिए भक्ति में। भाव भक्ति देंगे तो जरूर, लेकिन छोड़ेंगे नहीं आपको। आप कहो कि संघर्ष देख करके आप भगवान जाने देंगे, तो जाने भी नहीं देंगे। तो इसलिए जो भी है भक्ति करते रहिए। वैसे भी भक्ति छोड़ेंगे तो और अधिक संघर्ष मुंह मुंह बाए खड़ा है, वो है भगवान की माया की माया शक्ति, वो और पीटेगी। भक्ति में कोई पिटाई तो नहीं हो रही ना। आसक्ति के बाद ही रति उत्पन्न होती है, ये सुनने में आता है, तो स्पष्ट है आसक्ति के बाद भाव। आसक्ति से युक्त साधन करने पर भी हरि जल्दी नहीं देते हैं, विलंब से देते हैं, इस प्रकार जानना होगा। इजी है, समझ में आ गया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, आसक्ति की स्टेज का कुछ लक्षण याद है आपको वेदवादी? आसक्ति का स्टेज ये है कि एक व्यसन बन जाता है भक्ति। वो चाहे कि मैं भक्ति छोड़ दूं तो वह छोड़ भी नहीं सकता है, इतना टेस्ट डेवलप हो जाता है। आप में से कितने लोग कथा बंद कर रहे हैं कल से सुनना? प्लीज रेज हैंड्स। कितने निर्णय किया है कि आज ये आखिरी कथा, उसके बाद कोई कथा नहीं सुनेंगे? अरे कोई भी वोट नहीं मिल रहा है, एक तो वोट दे दो भाई कोई। आज से और कल से प्रसाद खाना बंद, जब बंद, और कथा तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे। अब मैं कहूं अरे ये देखो यहाँ कितना मुश्किल से भगवान दे रहे हैं, तो छोड़िए ये सब, तो कितने लोग वोट देंगे? जो भाई वीडियो ऑफ किए हुए वो भी जरा कुछ। तो आप समझ में आ गया कि ये अभी भी आप वेट लिस्ट में ही हैं है ना? क्यों भाई वेदवाद नहीं मिल गया आपको? भाव भक्ति, भाव भक्ति छोड़िए, निष्ठा मिल गई है। निष्ठा भी नहीं मिली है, मेरे को भी नहीं, तब भी हम भक्ति छोड़ने के बारे में नहीं सोच रहे। तो आपको क्या लगता है आसक्ति पे आप छोड़ पाएंगे? आप लोग को एक और मैं थोड़ा सा कुछ बताऊंगा जो हम माधुर्य कदम में पढ़ चुके हैं। रुचि भी दो प्रकार की थी। एक कि भाई जब कोई अच्छा कथा कहेगा तब हम सुनेंगे, और दूसरा कि भाई कैसे भी कथा कहेगा वो हम सुनेंगे। और उसको उदाहरण क्या दिया गया था कि जब भूख कम होती है तो पूछता है पति क्या बनाया है आज, कुछ अच्छा बना है तो हाँ लाओ खा लेते हैं, देखते हैं। लेकिन एक ऐसा होता है कि भूख जब कस की लगी है तो जो बना है ला के दो खा लेंगे। तो रुचि में भी दो प्रकार की स्थिति हो गई। तो आप सोचिए कि रुचि में भी कितना टेस्ट है, तब आप छोड़ पाएंगे भक्ति। और उससे भी एडवांस स्टेज है कि अब आसक्ति में व्यक्ति भगवान में आसक्त तो हो ही जाता है, और इट इज नॉट पॉसिबल कि वहां से आप वापस खींच जाए। और रेयर केस में कोई अपराध हो तो अलग बात है, नहीं तो होता नहीं है। और आसक्ति से आप भाव पे पहुंच ही जाओगे, बस थोड़ा समय की बात है, बट वो समय आपके लिए परेशानी वाला नहीं होगा। कुछ समझ पा रहे हैं बात? क्योंकि भक्ति करने में संघर्ष नहीं होगा। लेकिन दिखा रहे हैं कि सुदुर्लभ है, द्विधा सुदुर्लभ। इस कथन से जानना होगा कि भक्ति दो प्रकार से सुदुर्लभ है। एक भक्त बोले कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान मुझे नाम रुचि दे दीजिए ताकि मुझे खाने वाने की रुचि सब डिस्टर्ब, मतलब डिस्टर्ब नहीं करे। तो हमने कहा भैया ऐसा नहीं कि कल मिल जाएगी, अभी खाते रहो खाना ऐसा मत सोचे कि आपको नाम रुचि एक ही दिन में मिल जाएगी। आप अच्छी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि एक दिन में मिल जाएगी। अभी खाइए प्रसाद, अगर अच्छा लग रहा है, जो अच्छा लग रहा है खाइए, और जब भी करते रहिए। अब एक भक्त कह रहे हैं कि फिर प्रभु जी ऐसा क्यों कहते हैं कि बस भक्ति में जिंदा रह जाओ भगवान का धाम मिल जाएगा। देखिए भगवान भी इस बात को कहते हैं कि स्वर्गाप वर्ग मद धामा कथंचिद यदि वांछति मद भक्त लभते अंजसा। मेरे भक्त बड़ी आसानी से मेरी भक्ति के द्वारा स्वर्ग या मोक्ष या मेरे धाम को प्राप्त कर लेते हैं, अगर वो चाहते हैं। इसका मतलब है कि भगवान के धाम की प्राप्ति से भी श्रेष्ठ इच्छा है भाव भक्ति की प्राप्ति करने की इच्छा। इसीलिए भक्तों ने बोला है मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवतार भक्ति रहतु की। तो यही, और उसके बाद हमने ये भी सुन लिया था कि सारूप्य इत्यादि भी भगवान देते हैं तो भक्त लोग स्वीकार नहीं करते, बिना मत सेवनम जनाई। और दूसरा बात, अब ये भक्त कोई सो के कथा सुन रहा है तो क्या वो जी रहा है?
हम बात खाली इस पॉइंट की कर रहे थे कि आपका कोई व्यक्ति लगातार कथा में सो ही रहा है, तो बताइए क्या ये जीना हुआ? इस तरह से कथा सुनी जाती है? या मान लीजिए आप माला उठाई और सो गए, तो आप एक बात बता दीजिए, कहीं शास्त्र में ऐसा उदाहरण है कि कोई सो ही रहा हो और उसको भगवान मिल गए हो? कहेंगे अजामिल 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 को मौका मिला था, भगवान नहीं मिले थे, उसको नरक नहीं गया, लेकिन भगवान के पास कब गया बताइए? 12 साल खूब भजन किया कि नहीं किया उसने? तो उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। और तो कोई कुछ नहीं कह रहे हैं, तो उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। तत्राद्य यथा तंत्र, तत्राद्य मतलब उन दोनों प्रकार की सुदुर्लभता में तंत्र शास्त्र पहली बारी के संबंध में क्या कहता है। उसमें से प्रथम प्रकार की सुदुर्लभता तंत्र में इस प्रकार वर्णित है, आसक्ति रहित या रुचि रहित होकर बहु साधन करते रहने से बहुत काल तक भी हरि भक्ति नहीं मिलती है। तो इसमें मैं क्या कहते हैं, मेरे पीछे बोलिए। ज्ञानतः सुलभा मुक्तिर भुक्ति यज्ञादि पुण्यतः, ज्ञानतः सुलभा मुक्ति ज्ञानतः सुलभा मुक्तिर्यज्ञादि पुण्यतः, सेयं साधन साहस्त्रैर्हरि भक्ति सुदुर्लभा, सेयं साधन साहस्त्रैर्हरि भक्ति सुदुर्लभा, ज्ञानतः सुलभा मुक्तिर्भुक्ति यज्ञादि पुण्यतः, ज्ञानतः सुलभा यज्ञादि क्या कर रहे हैं आप? पुण्यतः, ज्ञानतः सुलभा मुक्तिर भुक्तिर्यज्ञादि पुण्यतः, ज्ञानतः सुलभा भुक्तिर्यज्ञादि पुण्यतः, सेयं साधन साहस्त्रैर्हरि भक्ति सुदुर्लभा, सेयं साधन साहस्त्रैर्हरि भक्ति सुदुर्लभा, ज्ञानतः सुलभा मुक्तिर्भुक्तिर्यज्ञादि पुण्यतः, ज्ञानतः सुलभा भुक्तिर्यज्ञादि पुण्यतः, सेयं साधन साहस्त्रैर्हरि भक्ति सुदुर्लभा, सेयं साधन साहस्त्रैर्हरि भक्ति सुदुर्लभा, ज्ञानतः सुलभा मुक्तिर्भुक्तिर्यज्ञादि पुण्यतः, ज्ञानतः सुलभा भुक्तिर्यज्ञादि पुण्यतः, सेयं साधन साहस्त्रैर्हरि भक्ति सुदुर्लभा, सेयं साधन साहस्त्रैर्हरि भक्ति सुदुर्लभा, ज्ञानतः सुलभा भुक्तिर्यज्ञादि पुण्यतः, ज्ञानतः सुलभा मुक्तिर्भुक्तिर्यज्ञादि पुण्यतः, सेयं साधन साहस्त्रैर्हरि भक्ति सुदुर्लभा, सेयं साधन साहस्त्रैर्हरि भक्ति सुदुर्लभा। अनुवाद बहुत ध्यान से सुनना होगा। ज्ञान से मुक्ति सरलता से प्राप्त हो जाती है और यज्ञ जैसे पुण्यों के द्वारा भौतिक सुख भी सहज ही प्राप्त हो जाता है जब उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हजारों प्रयासों से समर्पण उत्पन्न हो जाए। लेकिन भगवान की भाव भक्ति हजारों प्रकार की साधनाओं से भी प्राप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि उनसे आसक्ति उत्पन्न नहीं होती है। देखिए, इस श्लोक का अर्थ पहले समझाना पड़ेगा, इसका आशय समझिए। श्लोक का, जब कोई व्यक्ति ज्ञान का अनुशीलन कर रहा है तो उसमें वह उस ज्ञान के हजारों साधन करता है, तब उसको उस ज्ञान मार्ग में समर्पण या आसक्ति उत्पन्न होती है। पॉइंट नंबर 1। ऐसे ही जब वह कर्म कांड के खूब अच्छा सा अनुशीलन करता है तब उसको कर्म कांड में समर्पण या आसक्ति मिलती है, और जब वह आसक्ति उस प्रोसेस में मिल जाती है तब उसको क्रमशः उसको रेस्पेक्टिवली मुक्ति या भुक्ति मिलती है। क्या समझे मैंने क्या कहा? ऐसा नहीं कि बस थोड़ी बहुत ज्ञान की चर्चा कर ली और आपको मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत कर्मकांड कर लिया और स्वर्ग मिल जाएगा। उसमें भी खूब निपुणता होनी चाहिए, खूब डेडिकेशन होना चाहिए, तब जाकर के भुक्ति और मुक्ति मिलती। ये श्लोक का अर्थ है। लेकिन भक्ति दुर्लभ है इस अर्थ में कि भगवान की भक्ति हजारों साधन करने के बाद भी क्योंकि आसक्ति जागृत नहीं होती, तो आसक्ति के बिना भाव भक्ति मिलती नहीं। लेकिन इसको एकदम यहां क्लियर समझ लीजिए, तभी टीका समझ में आएगी। 4 दिन से फंसे हैं इसमें, तब जाके कुछ बात समझ में आई, इसलिए ध्यान से सुनिए। भक्ति को छोड़कर कोई अन्य साधन करता रहेगा, हजारों साधन, तो क्या उसको भाव भक्ति मिलेगी? नहीं मिल सकती।
क्योंकि आसक्ति नहीं मिलेगी। अब उसका कारण क्या है? कारण हम लोग सुन चुके हैं कि भक्ति अहेतुकी होती है। आप कोई भी कर्म करते रहिए, उससे भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। कोई भी व्यक्ति कर्म करता रहे तो क्या उसको अब भगवान की कथा में रुचि हो जाएगी? कथा में रुचि होती है कथा को सुनने से, नाम में रुचि होती है नाम जप करने से, कंबल बांटने से नाम में रुचि नहीं हो जाती है। इज इट सिंकिंग इन? कुछ समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? ये जो सेयम साधन शास्त्रयी शब्द है, साधन शास्त्र, हजारों हजारों साधनों के द्वारा जब व्यक्ति ज्ञान के जो अपना मार्ग है उसमें समर्पण प्राप्त करता है या कर्मकांड के मार्ग में समर्पण प्राप्त करता है, तब उसको मुक्ति या भुक्ति मिलती है। लेकिन हजारों हजारों भक्ति से अलग साधन करने के बाद भी क्योंकि व्यक्ति को आसक्ति नहीं मिलती है, इसलिए भाव भक्ति नहीं मिलती है। यहां पे हरि भक्ति का मतलब भाव भक्ति है। ये सबको समझ में आया? यहां साधन शास्त्र का लिंक ज्ञान और पुण्य से भी है और उसका लिंक हरि भक्ति से भी है। ऐसे आपको समझना होगा। अगर आप सामान्य अन्वय समझेंगे तो वो कुछ अर्थ ठीक से नहीं आएगा। ज्ञानता, सामान्य अर्थ है ज्ञानतः सुलभा मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति सुलभ है। भुक्तिर यज्ञादि पुण्यतः, यज्ञादि पुण्य से भुक्ति अर्थात भोग सुलभ है। साधन सहस्र है, किंतु सहस्त्र साधनों से भी सेयम हरिभक्ति सुदुर्लभा, यह हरिभक्ति सुदुर्लभ है। सयम मतलब सायम मतलब सेयम अर्थात यह हरिभक्ति सुदुर्लभ है। समान अर्थ है, लेकिन इसका अर्थ अनुवाद में परम पूज्य भानु महाराज ने टीका के अनुसार किया और बड़ा अच्छे से किया है कि हजारों हजारों साधन करेगा तब जाकर कि उसका ज्ञान मार्ग में समर्पण होगा और तब उसको मुक्ति आसानी से मिलेगी। भाई देखिए, थोड़ा समझिए। हरिदास ठाकुर जी को बुलाया गया नाम की महिमा कहने के लिए। गोपाल मजूमदार जो रघुनाथ दास गोस्वामी जी के पिता हैं, दो पिता हैं मतलब अंकल हैं, मैं भूल रहा हूँ, गोवर्धन, सर गोपाल नहीं, गोवर्धन मजूमदार और हिरण्य मजूमदार। अब कौन उनके पिताजी हमको नहीं पता, लेकिन उनकी सभा में बुलाया गया। तो वहां पर एक प्रश्न उठाया कि नाम की महिमा बोलिए। तो कोई बोला कि नाम से सारे पाप कट जाते हैं, कोई कहता है नाम से मुक्ति मिल जाती है। तो वहां हरिदास ठाकुर जी ने कहा कि नहीं, यह नामोच्चारण का मुख्य फल नहीं है, क्योंकि नामाभास मात्र से मुक्ति मिल जाती है। तो वहां एक गोपाल चक्रवर्ती नाम का व्यक्ति था और उसने बड़ा ऑब्जेक्शन रेज किया कि अरे, जो मुक्ति कई कई जन्मों के अभ्यास के बाद भी नहीं मिलती है, वह तुम कहते हो कि नामाभास से मिल जाती है, तुम भावुक हो। तो वहां एक बात तो सिद्ध हो रही कि मुक्ति के लिए जन्म जन्मांतर प्रयास करने के बाद भी व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिलती है। मुक्ति नहीं, इतनी आसान नहीं है, लेकिन मुक्ति तब मिलती है जब मुक्ति के प्रति व्यक्ति समर्पित हो जाता है। और वो समर्पण कैसे आता है? मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो साधन है उनको बार बार अभ्यास करने से। ये कुछ समझ में आ रहा है ना बात? तो अनुवाद इस प्रकार से है कि हजारों हजारों साधनों को संपादित करने के बाद जब किसी का मुक्ति यानी मोक्ष के मार्ग में या कर्म के मार्ग में समर्पण होता है, आसक्ति होती है, तब वह आसानी से उसको फल देने वाले होते हैं। अगर वहां कोई समर्पण नहीं हो, आज मोक्ष ज्ञान की बात करी, चाउमीन खा रहा है, मतलब एनीथिंग सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहा है, तो ऐसे उसको मोक्ष ना मिल जाएगा। आप ये देखो, अगर आप भक्ति में नहीं आए होते तो मैं कहता कि स्वर्ग जाना है, तो क्या आपको आसान लगता? स्वर्ग जाना आसान है? आपने तो कुछ कर्मकांड करवाया था, तो कोई आपसे स्वर्ग जाने के लिए भी यज्ञ किया है? माइक बताइए, स्वर्ग जाने के लिए भी कोई? अच्छा, मान लीजिए मैं आपसे बोलता कि हाँ मैडम हमको स्वर्ग जाना है, तो उसके लिए आप कौन सा पूजा कराते बताइए? पता था आपको पूजा कोई पता है? मैं भी आप कहते गोदान कर देते। स्वर्ग जाने के लिए लोग पूछते ही नहीं है, ठीक है, भक्ति के लिए। और ये मुक्ति के लिए कोई पूछता है आपसे? भोग के लिए। तो आप देख रहे हैं कि मुक्ति के लिए लोग पूछते तक नहीं है, उसका डिस्कशन ही नहीं उठ रहा है। आप में से कभी किसी ने पंडित जी को जाके पूछा था कि पंडित जी बताइए मुक्ति कैसे मिलेगी? तो आप देखेंगे कि भक्ति में आने से पहले तो आप मुक्ति के बारे में बात ही नहीं करते थे, और स्वर्ग के बारे में भी कोई पूछा नहीं होगा। कोई व्यक्ति यहां स्वर्ग के बारे में पूछा था? तो आप जान रहे हैं कि इधर तो लोग आजकल बात ही नहीं कर रहे हैं, तो समर्पण की तो बात छोड़ दीजिए। तो यहां पे बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है कि इन सब साधनों को, इन सब
साध्यों को, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए और स्वर्ग प्राप्ति के लिए भी व्यक्ति को बहुत समर्पित होना पड़ेगा, तब जाके मिलता है। ऐसे फ्री फंड में नहीं मिल जाता है। लेकिन हजारों हजारों भक्ति से अलग साधन करने पर भी भगवान के प्रति आसक्ति क्योंकि जागृत नहीं होती है, इसलिए भगवान की भाव भक्ति दुर्लभ है। फिर रिपीट कर रहा हूं, भक्ति से अलग बहुत सारे साधन है। कंबल बांटो, ये पुण्य करो, वो करो, ये करो, वो करो, वेदांत पढ़ो, उसको करने से ज्ञान मार्ग में या कर्म मार्ग में रिस्पेक्टिवली आसक्ति आ जाती है, तो उसके बाद उनको मुक्ति या भुक्ति मिल जाती है। मुक्ति मतलब भोग। लेकिन भगवान की भक्ति से अलग साधन करता रहे हजारों हजारों, तो उसको भगवान में आसक्ति नहीं होती है। तो भगवान की भक्ति के अलावा जो साधन कर रहे हैं, वो चाहे कितना भी करे, कितना भी मात्रा में करे, चाहे कितने भी काल तक करे, उसको भगवान में क्योंकि आसक्ति होगी नहीं, और क्योंकि आसक्ति होगी नहीं तो भाव भक्ति मिलेगी नहीं। आप समझ में आ रही एक बात क्लियरली? जैसे एग्जाम्पल दिया जा रहा, एग्जाम्पल अगर दूं कि भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ थे और उन्होंने कहा कि ग्वाल बालों ने कहा कि हम लोग को भूख लग रही है, तो भगवान ने कहा जाओ यहाँ पास में ब्राह्मण हैं और वह कुछ यज्ञ कर रहे हैं, तुम्हें भोजन दे देंगे। तो अब वह यज्ञ कर रहे थे बड़ी निपुणता से, लेकिन भगवान के भक्त नहीं थे, तो इस कारण से वह यज्ञ से कुछ भी वस्तु भगवान को नहीं दी, जबकि भगवान खुद मांग रहे हैं फिर भी नहीं दिए। तो आप देख रहे हैं कि अन्य अन्य यज्ञ करने से कोई भगवान में आसक्ति नहीं होती है। याद यह भी होगा कि प्रथम स्कंद में शौनक आदि ऋषियों ने यज्ञ बंद करवाया और फिर भगवान की कथा सुनने बैठे, और वहां बोले भी कि इस यज्ञ करने से केवल हमारा मुंह काला हुआ है, धुआं है, कुछ हुआ नहीं। तो अपायत गोविंद पाद पद्मा सवम मधु। आप कितने दयालु हो सूत गोस्वामी जी, आप भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का अमृत हमें पान करा रहे हैं। तो उनकी आसक्ति तो प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में भी क्लियर हो गया। वयम तु ना वितृप्यामा उत्तम श्लोक विक्रमे यत शृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु साधु पदे पदे। अरे भाई ऐसा हम भैया देखो तृप्त नहीं हो रहे भगवान की बात सुनने से, तो सुनने से तृप्त नहीं हो रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं कह रहे कि यज्ञ कर रहे हैं तो मुझे भगवान की कथा में रुचि हो जा रही है। आप में से जितने लोगों को भी कथा में थोड़ी सी भी रुचि हुई, तो कौन सा यज्ञ किए आप, कौन सा अनुष्ठान किए कि आपको कथा में रुचि हो गई? स्यान महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवना। भगवान की कथा में रुचि भगवान के भक्तों के संगत में कथा सुनने से ही होती है, और कोई तरीका नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है? भक्ति करने से ही भगवान में आसक्ति होती है, और कितने भी हजारों साधन कर लें तो फिर भगवान में आसक्ति नहीं होती। देखिए यहाँ एक बात स्पष्ट समझ लीजिए कि यह नहीं कहा जा रहा है कि भक्ति का बहुत साधन करेंगे तब भी आसक्ति डेवलप नहीं होगी, ये नहीं कहा जा रहा है। ये नहीं कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि भक्ति को छोड़कर कोई और साधन करेंगे तो भक्ति में आसक्ति नहीं होगी। ये नहीं कहा जा रहा कि खूब भक्ति करेंगे तो भगवान में आसक्ति नहीं होगी, ये नहीं कहा जा रहा है। इसलिए हमारे लिए निराशा का कोई स्कोप ही नहीं है। भक्त्या संजातया भक्त्या, भक्ति करते हैं तो उससे भक्ति उत्पन्न होती है। तो ये बात एकदम क्लियरली समझनी होगी। यहां जिन साधनों की बात हो रही है वो भक्ति से अलग साधन की बात कर रहे हैं। आप ये बताओ कि यहाँ बहुत बड़ा आप मान लो को यज्ञ कर लो, तो उससे आपको भागवत में रुचि हो जाएगी? आप समझ में आ गया? भागवत में रुचि के लिए क्या करना होगा? जिसको भागवत में रुचि हो उसकी संग जाके सुनिए, खत्म, सिंपल है। और नहीं तो कितना बड़ा बड़ा यज्ञ, कितना बड़ा आयोजन करते रहिए, भगवान की कथा में रुचि नहीं हो सकती। तो इससे बहुत बड़ी शिक्षा आपने को प्राप्त हो रही है कि भक्ति में प्रगति करने के लिए कभी भूल करके भी हमें किसी और साधन का आश्रय नहीं लेना चाहिए। वो उसमें सामर्थ्य ही नहीं है कि हमें भक्ति में आगे बढ़ा दे। केवल भक्ति के कार्य संपादित करने से ही भक्ति में आगे हम बढ़ पाते हैं। देयर इज नो पॉसिबिलिटी। हम केवल समय व्यर्थ कर रहे हैं। तो आप कहेंगे प्रभु जी आप यह क्यों कहते हो कि स्वास्थ्य स्वस्थ रहने के लिए प्राणायाम करो या सूर्य नमस्कार करो? तो हमने ये कभी नहीं कहा कि सूर्य नमस्कार करने से आपको भगवान भाव भक्ति प्राप्त हो जाएगी। कोई लेक्चर की रिकॉर्डिंग दिखा दीजिए, कहीं बोला मैंने कि प्राणायाम करने से आपको नाम में रुचि मिल जाएगी? इज जस्ट टू कीप गुड हेल्थ, बस फिनिश, ताकि हम भगवान की भक्ति कर सकें, है कि नहीं? स्वस्थ भोजन में ठीक भोजन करते हैं ताकि हम लोग ठीक रह सकें। उससे अधिक कुछ रोल नहीं है इसका, कोई रोल नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो जितने बाबा रामदेव को भक्ति मिल जाती
इनका तो नाम रामदेव रामदेव। कुछ शुक्र तो मिल रही है, लेकिन वो भक्त तो नहीं है, एट इज प्योर ड्यूटी तो नहीं है, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, बट ही डजंट नो द सिद्धांत ऑफ भक्ति। बताया जाता है व्यक्ति अगर मुक्ति के लिए प्रयास कर रहा है तो भगवान प्रेम छिपा लेते हैं और मुक्ति दे देते हैं। तो क्या भगवान का प्रेम प्राप्त किए बिना भी व्यक्ति भौतिक जगत से मुक्त हो सकता है? हाँ, क्या दिक्कत है? ये तो बड़ा आप सिंपल सा प्रश्न किया। आप जयपुर से इधर आते हो वृंदावन, तो रास्ते में बहुत सारे स्टेशन पड़ते हैं, तो ट्रेन तो वही है, आप पहले भी उतर सकते हैं, इसमें क्या कठिनाई है? ठीक है, अब हम आगे टीका पढ़ेंगे। दुर्गम संगमनी टीका। निर्भेद ब्रह्मानुसंधान रूप ज्ञान से मुक्ति सुलभ है। निर्भेद मतलब वह ब्रह्म जिसमें कोई डुअलिटी नहीं है। यज्ञादि पुण्य से भुक्ति अर्थात भोग सुलभ है, किंतु सहस्त्रों साधनों से भी हरि भक्ति सुदुर्लभ है। तो कौन से सहस्त्रों साधनों से? जो भक्ति से अलग हैं। इस प्रकार तंत्र का मत है, इसका विचार यहां पर करते हैं। यहां पर ज्ञान यज्ञादि पुण्य को आसक्ति के साथ ही करने के लिए कहा गया है, क्योंकि ज्ञान यज्ञादि पुण्य को आसक्ति के साथ नहीं करने से मुक्ति और भुक्ति की सिद्धि नहीं होगी, सुलभता से तो मिलने की बात ही दूर है। मतलब कैजुअल वे में कोई अगर पुण्य कर रहा है तो उसको, अगर कोई कैजुअल वे में पुण्य कर रहा है तो वह जो पुण्य का कार्य है उसको स्वर्ग नहीं दे पाएगा। अब ये कुछ समझ रहे हैं कि नहीं? कोई ऐसे यज्ञ कर रहा है और उसमें व्हाट्सएप चेक कर रहा है, ऐसा कर रहा है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है कि ठीक से हो रहा है, तो अब उसका हो गया, कुछ नहीं मिलने वाला उसको। कोई यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है तो ठीक से किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? वेदवाद में आपको कुछ अनुभव है ना कर्मकांड का, तो वहां पंडित जी व्हाट्सएप देखते थे, तब देखेंगे बहुत सारी चीज़ का मतलब ध्यान रखते थे कि यहाँ इधर केला रखना है, यहाँ पे तो नारियल रखना है, ये रह गया वो रह गया, ये लाओ वो लाओ, होता है कि नहीं उसमें? तो आप देख रहे हैं कि उसमें नैपुण्यता की जरूरत है, बड़े ध्यान पूर्वक किया जाता है, तब जाकर के वो यज्ञ सिद्ध होता है। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ त्रुटि हो जाती है, कि सुना भी होगा आपने कि कुल मंत्रोच्चारण में थोड़ी त्रुटि हो जाती है तो उनको उस यज्ञ का फल नहीं मिलता है। ठीक है। और ज्ञान की बात करें तो फिर तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वहाँ तो बहुत ज़्यादा तपस्या करनी है और इंद्रियों को सीमित करना, नहीं तो फिर मोक्ष नहीं मिल पाता है, ये कहते हैं। अतः सहस्त्र सहस्त्र साधन से भी आसक्ति ही प्राप्त होती है, ऐसा अर्थ प्राप्त होता है। किसमें आसक्ति? किसमें आसक्ति? कर्म कांड और ज्ञान कांड में। यहां भगवान की आसक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। जब वह लोग खूब साधन करके कर्मकांड और ज्ञान कांड में आसक्ति उत्पन्न कर लेते हैं, तब उनको उस कांड का या उस कार्य का फल मिलता है। बिना ऐसे ढीलम ढाला करने वाले को किसी को कुछ नहीं मिलता है, ये बात वो कहते हैं। श्लोक के अर्थ में विरोधाभास से बचने के लिए ऐसा अर्थ करना आवश्यक है। यदि हम साधना सहस्त्र हजारों साधनाओं से को ध्यान में न रखें तो श्लोक का अर्थ ही अर्थहीन हो जाता है, क्योंकि प्राप्ति सरल है और हजारों प्रयासों के बाद होती है। ये दोनों बातें एक साथ विरोधाभासी प्रतीत होती हैं। इसलिए सही अर्थ यह है, ज्ञान और कर्म हजारों साधनों के माध्यम से जब उनके प्रति पूर्ण समर्पण उत्पन्न हो जाता है, तब भुक्ति और भोग की प्राप्ति सहजता से कराते हैं। ये बस इतनी बातें कह रहे हैं कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि व्यक्ति भोग और मोक्ष को ज्ञान मार्ग के द्वारा, कर्मकांड के द्वारा या ज्ञान मार्ग के द्वारा बिना किसी समर्पण के प्राप्त कर लेता है। वहां भी जब वहां पर समर्पण भी कई बार उनका अभ्यास करने से उत्पन्न होता है और फिर सुलभता से भोग और मोक्ष प्राप्त होते हैं। ठीक है, ओके। अब एक भक्त कह रहे हैं कि सॉरी प्रभु जी, प्लीज वीडियो ऑन कर दीजिए। आप तब से तो मजाक कर रही थी, ऐसा लग रहा है कि सब समझ ली। जिस चीज को समझने मेरे को 4 दिन लगे ना, वो आप मजाक में समझ लेंगी, या किसी की दम है कि 4 मिनट में। मुझे पता है कि मैं बोल रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा है,
4 दिन से रुका है ना, 3-4 दिन हो गए ना, नहीं कर रहे हम, कल करेंगे, कल नहीं हो पा रहा है। तो ये सेक्शन 4 दिन से मैं फंसा हुआ था कि नहीं समझ में आ रहा है। तो आप सोचेंगे कि ऐसे मजाक ठिठोली करते हो समझ लेंगे, तो ठिठोली कर लीजिए फिर। यह भी समझना चाहिए कि यदि आसक्ति का अर्थ है केवल उसी मार्ग पर एक निष्ठ चित्त का स्थिर हो जाना, तो ऐसी एकाग्रता ज्ञान या कर्म के मार्ग में सहजता से उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि हजारों प्रयासों और साधनों के बाद ही आती है। अब पूरा पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। गीत कहने का मतलब यह है कि कोई अगर सोचे कि कर्म मार्ग में किसी का समर्पण बड़ी आसानी से जाता, तो वह भी नहीं, बड़ा झमेला है। और ज्ञान मार्ग में भी बहुत झमेले हैं। प्रमाण गीता से दे रहे हैं, क्लेशोदिकतरस्ते शाम अव्यक्ता सक्त चेत साम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद भेरवाप्यते। हम लोग सुन चुके हैं। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले व्यक्तियों के साधन में अधिकतर परिश्रम ही है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति दुखपूर्वक प्राप्त की जाती है। मतलब जो लोग निर्विशेष ब्रह्म में आसक्त हैं, उनके लिए उस फील्ड में प्रगति करना बड़ा मुश्किल है। आपको बोला जा रहा है क्या, हरे कृष्ण मंत्र जपो, जाके भगवान को देखो। अब निर्विशेष ब्रह्म को आप कैसे ध्यान करेंगे, ना उसका रूप है, ना रस है, ना गंध है, ना कुछ है, तो ध्यान ही क्या करेंगे आप, समझ में क्या आएगा। तो कई बार लोग कहते हैं कि प्रभु जी ज्ञान मार्ग क्या होता है। हमने कहा हमको पता ही नहीं क्या होता है। उस तपस्या वगैरह कुछ कराते हैं, जो भी कराते हैं, समझ ही नहीं आता कि किस पे ध्यान करते हैं। निर्विशेष ब्रह्म पे कैसे ध्यान करोगे आप बताओ। यहाँ इतनी जोर जोर से बोला जा रहा है, तब भी भक्त सो जाते हैं, नहीं समझ में आता। और वहां सब संस्कृत पढ़ो और ये और वो, पता नहीं झमेला, क्या समझ में आएगा बताइए। तो अब चीज बताइए, जो जिसमें समझ ही नहीं आ रहा है, तो उसमें समर्पण कैसे आएगा आप बताइए। तो उसमें खूब प्रयास करेगा, खूब वेदांत पढ़ेगा, तब जाकर वो उसमें स्थिर हो पाता है ज्ञान के मार्ग में। समझे बात। तो ये गीता का श्लोक देख करके बता रहे हैं कि जो लोग देहाभिमानी हैं, अर्थात जो अपने आप को देह मानते हैं, उन लोगों के लिए इस ज्ञान मार्ग में समर्पित होना बड़ा मुश्किल है। अगर होंगे भी तो हजारों बार अभ्यास करने के बाद होंगे। इज इट ओके। थक गए हैं तो हम लोग नहीं रुकेंगे, आगे पढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत के 10.23.9 में उक्त है, इति ते भगवद ज्ञानस्नाम शृण्वन्तोऽपि न शुश्रवः शुद्राशा भूरि कर्माणो बालिशा वृद्धमानिनः। ये घटना वही है कि जब भगवान ने अपने ग्वाल बालों को बोला कि जाओ जाकर के ब्राह्मणों से मांगो, तो वो नहीं दिए। इस प्रकार भगवान के अन्न मांगने की बात सुनकर भी उन ब्राह्मणों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे चाहते थे स्वर्ग आदि तुच्छ फल और उनके लिए बड़े बड़े कर्मों में उलझे हुए। तो ये बात समझिए, स्वर्ग प्राप्ति क्या आसान है? नहीं। इसीलिए कह रहे हैं भूरि कर्म। शब्द क्या है यहाँ पे? भूरि कर्म। शूद्र आशा, बहुत छोटी आशा। शूद्र आशा मतलब स्वर्ग जाना चाहते थे, और भूरि कर्माणा, खूब सारे कर्म कर रहे, ये स्वाहा वो स्वाहा, हाको डाको, ये सब चल रहा है, लेकिन इसमें भगवान की भक्ति नहीं मिली। नहीं तो भगवान स्वयं मांग रहे हैं अन्न, तो काहे नहीं दी। ये प्रमाण दिख गया आपको कि वह स्वर्ग जाने के लिए हजारों तरह के कर्म कर रहे हैं, कर्मकांड कर रहे हैं, लेकिन क्या भगवान में आसक्ति हुई? अभी एकदम समझ में आ जाएगा, बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। क्या भगवान में आसक्ति हुई? वेदवाद नहीं। क्या प्रमाण है कि भगवान में आसक्ति नहीं हुई? जल्दी से बताइए, इजी था। इन ब्राह्मणों की भगवान में आसक्ति नहीं हुई, ये कैसे समझ रही हैं आप? भक्ति नहीं कर रहे। आप सुन रही हैं क्लास? ओके कल्याण। भगवान ने अन्न मांगे, वो नहीं दिए। सिंपल। इतना सारा कर्म करने के बाद भी प्रैक्टिकल देख लीजिए, खूब निपुणता से मंत्र कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन भगवान में 2% की भी, तो क्या 1% भी आसक्ति नहीं हुई कि भगवान साक्षात मांग रहे हैं। सोचिए कोई कहे कि यही कौन सा भवन है यार? हाँ, पंचकूला भवन पे कृष्ण खड़े हुए आपके लिए। मान लीजिए आपको बोले कि पंचकूला भवन पे कृष्ण खड़े हैं, उनके कोई मित्र आए कहें कि, और वाकई ऐसा हो, वही तो अब धाम में है, हो ही सकता है कि भाई आपको ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा डोसा बना के दो, करना मित्र आपको डोसा बना के दो, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, अभी हम जप कर रहे हैं। यार जप करना तो भक्ति है, लेकिन हम यज्ञ कर रहे हैं, सब बोल सकते हैं। यू विल रन एंड गिव टू कृष्णा। अग्रीड?
तो जब व्यक्ति किसी में बिल्कुल अनासक्त होता है तो वो थोड़ी सी भी वस्तु नहीं देना चाहता है, ये उसकी अप्रीति का लक्षण है। पता है ब्राह्मण ने क्या किया? न ओम बोले न नो बोले। ओम मतलब यस और न मतलब नहीं। काहे? क्योंकि जब देखो मना नहीं करना चाह रहे थे वो, लेकिन उनके मन में था कि भाई यज्ञ तो पूरा नहीं हुआ है, यज्ञ पूरा हो जाए फिर ब्राह्मणों को खिला दें, फिर जो बचेगा तो दे देंगे इनको। तो अब उनका मन किधर सट लगा, किधर सट है? उनका मन यज्ञ की प्रक्रिया में लगा हुआ है, जबकि यज्ञ के उद्देश्य को भूल ही गए कि यज्ञ का उद्देश्य तो भगवान विष्णु को, कृष्ण को संतुष्ट करना है। भोक्ता राम यज्ञ तपस्या। कुछ समझ रहे हैं बात? ये दिखा रहा है कि कर्म कांड करने वाले का भगवान में कोई आसक्ति नहीं होती है। बुरी कर्मणा, हजारों कर्म कर दिए लेकिन इच्छा केवल स्वर्ग प्राप्ति की है, और हो भी गया होगा लेकिन भगवान के भक्त नहीं बने। सच पूछो तो वे ब्राह्मण ज्ञान की दृष्टि से बालक ही थे, परंतु अपने को बड़ा ज्ञान वृद्ध मानते थे। इसलिए दोनों के सासंगत्व मतलब आसक्ति शब्द का अर्थ है निपुणता के साथ आचरण करना। मतलब दोनों के सासंगत्व के शब्द का अर्थ है निपुणता के साथ आचरण करना। मतलब अगर कोई मोक्ष चाहता है और अगर कोई भोग भी चाहता है तो उसको भक्ति भी करनी चाहिए। भक्ति भी करना बोल रहा हूं, भक्ति भी, क्योंकि उन लोगों के मन में भक्ति के प्रति बहुत आदर नहीं है। तो अगर वह चाहते हैं कि भोग मिले, मोक्ष मिले, तो उनको कुछ हरे कृष्णा जपना चाहिए, कुछ भगवान की सेवा भी करनी चाहिए। ये बात बोल रहे हैं। लेकिन अगर वो निपुणता नहीं होगी तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। ये बात है। तो एक भक्त पूछ रहे थे तो उसको मैं खासी उम्मीद होगा कि आपका प्रश्न का उत्तर हो गया होगा। ये बात कि भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, ना मोक्ष मिलेगा ना भोग मिलेंगे। हाँ, एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप जानते हैं अगर इस लीला को, तो भगवान के मित्र जब खाली हाथ लौट आए तो बड़े मायूस हुए, और भगवान ने कहा देखो हर बार हर समय भिक्षा नहीं मिलती है, तो मायूस होने की जरूरत नहीं है। ऐसा करो इस बार इनकी पत्नियों के पास जाओ। और जैसे ही उनकी पत्नियों ने सुना कि कृष्ण आए हैं, कृष्ण बलराम भोग मतलब ये भोजन चाहते, तो तुरंत सारी सामग्री लेकर सपेट पूरा ना क्या कहते हैं पिटारी जो भी भर भर कर वो पहुंच गए कृष्ण के पास। तो एक प्रश्न हो सकता है कि भाई ऐसी आसक्ति उन ब्राह्मण पत्नियों ने, द्विज पत्नियों ने कैसे जागृत कर लिया? आपको पता है ये बात? श्रवण करके। बिल्कुल सही। किससे श्रवण? तो वृंदावन से मथुरा की ओर कुछ ब्रज की स्त्रियां गोपियां जाती थीं, उनसे वो बातचीत करती, दूध बेचने जाती होंगी तो उनसे बातचीत करती थी, और उन्होंने कृष्ण के बारे में सुना था। तो इसलिए यद्यपि कंस का भय था फिर भी उनको कोई भय नहीं था, और वह कृष्ण के एक बार बोलने पर भी, भगवान कृष्ण के द्वारा, एक्चुअली नॉट कृष्ण बट कृष्ण के दूत कह लीजिए, उनके मित्रों के एक बार बोलने पर ही सारा साथ सामान लेकर के उनको संतुष्ट करने के चले गए। ये लक्षण है प्रीति का। जब आप किसी से प्रीति करते हो तो उसको जो अच्छा लगता है, जो मौका मिलता है तुरंत देता है, और प्रीति नहीं होती है तो रिक्वेस्ट करेगा तब भी नहीं देगा। है कि नहीं? अग्रीड? कुछ समझ में आ रहा है? कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड बात तो नहीं कह रहा हूं। तो अब आप देख लीजिए कि भक्तों की संगति में आ करके श्रवण कीर्तन करने से क्या हुआ? वो पत्नियां कोई कर्मकांड में निपुण नहीं थी, लेकिन आसक्ति बहुत बनी हुई थी। क्लियर? और भगवान के दर्शन भी हो गए इजी। और यहाँ लोग हजार तरह के कर्म किए जा रहे हैं, लेकिन भगवान की कोई सेवा करने की इच्छा नहीं है। तो स्पष्ट समझ में आ रहा है कि भक्ति करने से ही भक्ति प्राप्त होती है, कर्म कांड या ज्ञान कांड करने से नहीं होती है। और ज्ञान कांड या कर्म कांड के फल को भी निपुणता से करने का मतलब है कि उसमें भक्ति का कुछ समावेश जरूर होना चाहिए। इस बात को यहाँ बोलते हैं। भागवत 10.14.5 में लिखे थे, मेरे पीछे बोलिए। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति में कहा है, पुरेह भूमन बहवोपि योगिनस तदर्पितेहा निज कर्म लब्धया। पुरेह भूमन बहवोपि योगिनस् तदर्पितेहा निज कर्म लब्धया। विबुध्य भक्त्यैव कथोपनीतया प्रपेन्दिरेञ्जोच्युत ते गतिं पराम्। विबुध्य भक्त्यैव कथोपनीयता। फिर से बोलिए। विबुध्य भक्त्यैव कथोपनीतया
प्रपेदिरिञ्चोच्युत ते गतिं पराम्। हे अच्युत, हे अनंत, भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्मा जी संबोधित कर रहे हैं। इस लोक में पहले भी बहुत से योगी हो गए हैं। जब उन्हें योगादि के द्वारा आपकी प्राप्ति न हुई, तब उन्होंने अपने लौकिक और वैदिक समस्त कर्म आपके चरणों में समर्पित कर दिए। लौकिक मतलब जो लोक में करते हैं, लोक व्यवहार में करते हैं, और वैदिक मतलब जो वेदों में बताया गया है। उन समर्पित कर्मों से तथा आपकी लीला कथा से उन्हें आपकी भक्ति प्राप्त हुई। उस भक्ति से ही आपके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने बड़ी सुगमता से आपकी परम पद की प्राप्ति कर ली। तो बात बहुत सिंपल है कि अगर कोई व्यक्ति अपने कर्म की सिद्धि चाहता है तो उसे भगवान की भक्ति करनी होगी, भगवान की कथा सुननी होगी। श्रीमद् भागवत के 10.81-19 में लिखित है, मेरे पीछे बोलिए, स्वर्गापवर्ग योह पुंसाम रसायाम भुवि संपदाम, स्वर्गापवर्गयोः पुंसां रसायां भुवि सम्पदाम्। सर्वासामपि सिद्धीनां मूलं तच्चरणार्चनम्, सर्वासामपि सिद्धीनां मूलं तच्चरणार्चनम्। स्वर्ग, मोक्ष, पृथ्वी, रसातल की संपत्ति तथा समस्त योग सिद्धियों की प्राप्ति का मूल उनके चरणों की पूजा ही है। ये जितने बड़े बड़े लोग हैं सब भगवान की भक्ति कर रहे हैं, इसलिए ऐसे पद को प्राप्त हैं। यहाँ पर हरि भक्ति शब्द से साध्य रूप रति, जिसका दूसरा नाम है भाव, उसको जानना होगा। ये बात हम कई बार बोल चुके हैं। इसके बाद हम कल चर्चा करेंगे, बहुत हो गया, इसको पढ़ लीजिएगा और एक बार पढ़ेंगे तो बात और अधिक समझ में आएगी, क्योंकि इसके बाद दूसरी बात आ रही है। थोड़ा सा जो श्लोक का दूसरा वाला भाग है, कैसे हरि भक्ति बहुत सारे साधनों के द्वारा भी दुर्लभ है, उसको हम कल सुबह देखेंगे, चर्चा करते हैं। क्या चीज़, क्या लास्ट लाइन यहाँ पर हरि भक्ति मतलब जो श्लोक में बोला गया हरि भक्ति सुदुर्लभा में, तो हरि भक्ति यहाँ पर भाव भक्ति, साध्य रूपी रति अर्थात भाव भक्ति को इंगित करता है, साधना भक्ति को नहीं। भौतिक जगत से मुक्त होने का अर्थ हुआ भगवान के धाम की प्राप्ति, पर यदि व्यक्ति को भगवान के प्रेम ही नहीं प्राप्त हुआ तो भगवान के धाम में वह क्या करेगा, जी नहीं। यहाँ पर मुक्ति का अर्थ है निर्भेद अनुसंधान, यानी कि निर्विशेष सायुज्य मुक्ति की बात हो रही है। क्या इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे एक्सटेसी भक्त प्रेम प्राप्त करने के बाद अनुभव करता है, वैसी अनुभूति जो भक्त मुक्ति की इच्छा रख रहा है भगवान के धाम को प्राप्त किए है तो उनको वैसा अनुभव नहीं होता, जी नहीं। देखिए बात सिंपल है, जो व्यक्ति मोक्ष की इच्छा रखता है और भोग की इच्छा रखता है उसको भक्ति का सुख नहीं मिलता है, बस इतनी सी बात है। और क्या है, भजन क्रिया में रीति सुनने और आसक्ति में रति, भजन क्रिया में रति सुने और आसक्ति में रति, रीति और राति में डिफरेंस बता दीजिए। रीति शब्द तो मैं बोला ही नहीं, आप कैसे सुन लिए, जो मैं बोला ही नहीं वो कैसे सुन लिया आप। क्या इसमें कैमुत आ रहा है कि कर्म कांड ज्ञान कांड में भी दृढ़ता पूर्वक सहस्त्रवार करके फल मिलता है, फिर भाव भक्ति आसानी से कैसे मिल सकती है। देखिए कैमुत तो नहीं है, क्योंकि अब ये जो सेक्शन मैंने भी छोड़ दिया है कल के लिए, उसमें समझाएंगे कि भक्ति डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट तब हो जाएगी जब व्यक्ति अन्य साधनों को स्वीकार करने लगे। बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, लेकिन भक्ति को छोड़कर जब कोई और भक्ति में मिश्रण कर दे ज्ञान का या कर्म का, तब भाव भक्ति मुश्किल होती है। समझ रहे हैं बात। अगर वह समझे कि मेरे को भगवान की भक्ति करने से ही प्राप्त हो जाएगी तो कठिनाई नहीं है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम अनुकूलिन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो साधना भक्ति का अभ्यास करेगा तो भाव भक्ति प्राप्त हो जाएगी, थोड़ा विलंब लगे ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी। लेकिन अगर वह अन्य साधनों का आश्रय ले, भक्ति कर रहा है लेकिन अन्यों का भी ले रहा है, तो अब वह आवरण हो गया कि नहीं, मैं किसी देवता की पूजा करूंगा तो मेरी भक्ति बढ़ जाएगी, तो ये भक्ति कमजोर पड़ गई कि नहीं पड़ गई।
कुछ समझ रहे हैं ना? भक्ति, भक्ति, यस एग्जैक्टली, भक्ति के प्रति अपराध हो गया। आप भक्ति की शक्ति को अन्य चीजों से कम मान रहे हैं, तो भक्ति देवी की कृपा नहीं होगी। तो पॉइंट यहां पे बोला जा रहा है कि अन्य साधनों को करने, यानी कि अन्य जो पूजा पाठ कर रहा है, तीर्थ भ्रमण कर रहा है, उससे कोई सोचे कि उसको नाम जप में रुचि मिल जाएगी तो नहीं मिलेगी, या कथा में रुचि मिल जाएगी तो नहीं मिलेगी। लोगों को ये देखा गया है कि कथा छोड़ करके कहाँ कहाँ तीर्थ भ्रमण करने जाते हैं, और उनसे पूछो कि आपके जीवन में कितना परिवर्तन आया है। चरित्र में कुछ परिवर्तन आया तो कहते हैं ढेंगा, ठेला, ठेला बोलते हैं क्या, ढेंगा, ठेला, ठेंगा, ठेंगा, सॉरी, हम सॉरी, ठेंगा। मक्का गए, मदीना गए और बन के आए काजी, पुरानी आदत नहीं रह गई और रहे पाजी के पाजी, है ना? बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको तीर्थ भ्रमण करने में रुचि है, लेकिन यह बिल्कुल नहीं चाहते कि इस्कॉन के भक्तों के साथ उनके बच्चा कुछ भी संगति करे, क्योंकि जानते हैं कि ये चीज उसके चरित्र को चेंज कर देगी। बाकी हम कहीं पे भी जाएं, किसी भी देवता के मंदिर में जाए, जैसे आए थे वैसे वापस। कुछ इसमें ऐसी बात तो नहीं है जो आप ना देख रहे हो। तो ये इसीलिए टीका समझनी जरूरी नहीं, तो आप यह समझने लग जाएंगे कि हजारों हजारों भक्ति की साधन करने से भी भाव भक्ति नहीं प्राप्त होगी, जबकि इसी ग्रंथ में आगे स्पष्ट है कि केवल 1000 छोड़ दीजिए, 5 साधन करेंगे या 5 में से कोई एक भी करेंगे तो भी भाव जागृत हो जाएगा, अगर अपराध ना हो। तो इसलिए सामंजस्य बिठाना पड़ेगा कि हजारों साधन जो भक्ति के नहीं हैं, उनको करने के बाद भी आसक्ति नहीं मिलेगी। आसक्ति प्राप्ति केवल और केवल भक्ति करने से ही मिलती है। इसीलिए टीका बहुत जरूरी थी, और इसीलिए मैं इसको छोड़ना नहीं चाह रहा था, नहीं तो इस श्लोक की क्लैरिटी नहीं मिलती। आप यही सोच के चले जाते कि हजारों हजारों बार भक्ति करेंगे तब भी भक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन ये इसका अर्थ नहीं है। हजारों हजारों भक्ति से अलग साधन करेंगे तो भक्ति प्राप्त नहीं होगी। अरे आप भाव भक्ति की तो बात छोड़िए, साधना भक्ति पे भी नहीं पहुंचेगा, श्रद्धा भी नहीं मिलेगी। कोई भी अन्य कर्म करने से आपको भक्ति में श्रद्धा नहीं मिल सकती। श्रद्धा नहीं मिलेगी तो भाव भक्ति कैसे मिलेगी? अब तो क्लियर हो रहा है ना कुछ? श्रद्धा कैसे मिलती है? सताम प्रसंगाद मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायन कथा तदजोषणादाशुपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर्भक्तिर अनुक्रमिष्यति। इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं भाई साहब। भक्तों के संग से ही व्यक्ति की भक्ति में श्रद्धा होती है, कोई तीर्थ भ्रमण कुछ करने से नहीं होती है। तो अब आप विचार कर लीजिए कि आप भक्त संगत में श्रवण कीर्तन को महत्व देंगे या तीर्थ भ्रमण को। तो अब अगर कोई व्यक्ति तीर्थ भ्रमण को दे रहा है महत्व, अगर वहां जाकर भगवान की बात सुनने को मिल रहा है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर भगवान की बात सुनने को नहीं मिल रहा है, केवल घूमने के लिए जा रहे हैं, इसका मतलब है कि भक्ति के प्रबल साधन को छोड़ करके वो कुछ और करना चाहते हैं। तो फिर महाभक्ति कैसे मिलेगी? आई होप इट इज गेटिंग द पॉइंट। और कोई प्रश्न है? सेवा करने से भी टेस्ट बढ़ता है हियरिंग रीडिंग में? हाँ, लेकिन जब हम सेवा का बहाना करके श्रवण को करेंगे ही नहीं, तब टेस्ट कैसे बढ़ेगा? कुछ स्वीकार कर रहे हैं आप? एक भक्त हमारे पास यहाँ पे आए, पता नहीं उनको कौन लेके आया था, हाँ याद ले आया, ठीक, हमारा काय को लेके आया पता नहीं। वो आए और कुछ अपनी बात बता रहे थे कि हम बीमार हो गए, ये हो गए, बात करिए। फिर जब क्लास, मैंने फिर उनको इंगित कर दिया कि मेरी क्लास का समय है। हाँ पर मेरा सेवा में चलता हूँ। उस पर भी पूछ लिया आप मंगल आरती नहीं आते? हमने कहा मैं आता हूँ, आगे खड़ा रहता हूँ, आप देखते नहीं कभी। इतनी दूर आप 2.5 किलोमीटर दूर ये बताने आए कि मैं मंगल आरती नहीं आता हूँ और तुम पीछे खड़े रहते हो, मैं आगे रहूंगा तो तुम कैसे देखोगे? आप क्या ये कहना चाहते हैं कि हम सुबह सोते रहते हैं, या क्या कहना चाहते हैं? पर चलिए वो सब बात तो छोड़िए, लेकिन पॉइंट इज वेरी सिंपल कि जो व्यक्ति 99% जब लोग ऐसा 99% नहीं बोल सकता, बट मोस्ट ऑफ केसेस में लोग कहते हैं उनको कथा सुननी नहीं होती है तो सेवा का बहाना करते हैं। अरे हम खुद कर चुके हैं यार। जब हमको लेक्चर में जाना नहीं होता, हमको पसंद नहीं हुआ आता, हमको आसक्ति के स्तर पे नहीं है, ठीक है, तो हमको नहीं, हम बोल देते हम मंदिर में खिचड़ी बनानी ही करके हम गोलमाल कर देते थे, या मैं कुछ भी करता, क्यों भाई?
और जब हमको अच्छा लगता तो हम पहुंच जाते थे और सुनता हूँ हम सारी कोई सारी खिचड़ी, अरे तू बना ले भाई, कोई और बना ले, हम सुनना है। तो रुचि मतलब है भगवान के श्रवण कीर्तन में है, लेकिन जैसी आसक्ति भगवान में सुनने के द्वारा होती है वैसी और सेवाओं के द्वारा नहीं होती है। और बाकी उन सेवाओं का आधार भी श्रवण ही है। आप भगवान की बात छोड़िए, किसी भी व्यक्ति के बारे में आप कुछ पॉजिटिव सुनने लगते हो तुरंत अच्छा लगने लगता है, और नेगेटिव सुनते हैं तो बुरा सुनने लगता है। हम एग्जाम्पल दे रहा था, मैंने पहले भी दिया, मेरी दादी जी के पिताजी को मैं देख सकता हूँ? नॉट पॉसिबल। क्या लगता है नित्य प्रभु? दादी के बाप को तो हम देख नहीं सकते। अब वो उनसे मिले भी नहीं है और उनका व्याख्यान चालू करती दादी बड़े प्रेम से, मेरे पिताजी ऐसे थे, ये करते थे, वो करते थे। तो वी बिकम अटैच टू हियरिंग अबाउट अ पर्सन, अ ह्यूमन बीइंग जो कि मर चुका है। तो सोचिए जब इंसान के बारे में कुछ कुछ थोड़ी बहुत 2 4 5 10 रुपए की जो महिमा सुन करके व्यक्ति उनके बारे में सुनने के लिए आसक्त हो जाता है, तो भगवान के बारे में सुनेंगे तो कितनी आसक्ति बढ़ जाएगी। तो आसक्ति को मतलब डिपेंड ना किस प्रकार से व्यक्ति कर रहा है। आपने बताया था एक बार एक भक्त था, बुक शॉप या गोविंदा में सेवा करते थे, फिर उन्हें सीसी में बहुत टेस्ट बढ़ गया। अग्रीड। ये परम पूज्य कदम कानन महाराज के बारे में बात है कि वह गोविंदा में सेवा करते थे, लेकिन ये नहीं कि वो 16 माला जप ही नहीं करते थे और वह कुछ बुक्स पढ़ते ही नहीं थे। नहीं तो आज भी लोग गोविंदा में सेवा कर रहे हैं और उनका चेतन चरतामृत में कोई रुचि नहीं हो रही है। कुछ समझ रहे हैं बात? ये बात मैं आपकी काट नहीं रहा हूं, क्योंकि इसी ग्रंथ में आगे आप पढ़ेंगे। देखिए बहुत क्लियरली प्रपात कहते हैं कि व्यक्ति को भगवान की सेवा भी करनी चाहिए, इससे उसका सेवा भावना उत्पन्न होती है, एंड इट विल हेल्प हिम टू चैंट ऑफेंसलेसली। तो ये तो बिल्कुल सत्य बात है, मैं आपकी बात काट नहीं रहा हूं, लेकिन जो बात मैं कहना चाह रहा हूं वो समझने का प्रयास कीजिए कि लोग भगवान श्रवण कीर्तन में रुचि है नहीं, तो उसमें सेवा का एक क्या कहते हैं कंबल डाल देते हैं। उस अरुचि को छुपाने के लिए वो सेवा का कंबल डाल देते हैं कि सेवा है, सेवा है, सेवा है। हमको याद है कि एक बार परम पूज्य प्रबोधानंद महाराज उस समय प्रभु थे, वो आईआईटी में आए और हमारे संघ के एक भक्त थे, वो हर टाइम किचन में रहते थे। ऐसा नहीं था उनको श्रवण में रुचि नहीं थी, बट ही वॉज ऑल्सो ईगर टू सर्व द डिवोटीज इन किचन में। तो सर डांट लगाए, यू कम आउट, इट्स नॉट दैट सिंपली बाय कुकिंग एवरीवन विल बिकम परमहंसा। मतलब अभी आओ तुम सुनो। तो अब इसी बात को आईआईटी में भी आए थे श्रीमान गौर सुंदर प्रभु, तो उन्हें बड़ी अच्छी बात बोली थी कि सेवा का फल है कथा में रुचि, नॉट कथा में अरुचि। तो सेवा का स्थान है, लेकिन कथा में रुचि हो ही नहीं, और कथा की अरुचि को छुपाने के लिए हम सेवा का सहारा ले रहे हैं, तो वह भी अच्छा नहीं है। माइक पूछिए। तो समझ में नहीं आएगा ना प्रश्न क्या है, बोलिए। कथा सुनने के बाद ही रुचि आता नहीं। कथा सुनने से ही कथा में रुचि आएगा और सेवाओं में भी रुचि आएगा। नहीं तो प्रपात क्यों कहे कि आप श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे तो शिव विग्रह एकदम लगेगा, अरे क्या मैं फंस गया मैं सेवा करने में। ये बात है ना, ये चीज है। कथा को सुने बिना रुचि नहीं आएगी। जैसे परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज मजाक में कहते थे, कुछ लोग कहते हैं महाराज जी जब करते हैं लेकिन मन नहीं लगता है। तो महाराज कहे अच्छा नहीं करने से लगने लग जाएगा, आप जब नहीं करेंगे तो मन लगने लग जाएगा। महाराज जी कथा में आते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है। अच्छा तो नहीं आने से समझ में आने लग जाएगा, आप कथा में नहीं आएंगे तो समझ में आने लग जाएगा। हम नाम नहीं रख सकते हैं कि माता जी पहले क्लास में आती थी, तो उन्हें अपना अनुभव बताया कि पहले प्रभु जी आपकी कोई बात समझ ही नहीं आती थी। आप बोलते थे आओ सुनो बैठो, तो सुनते सुनते फिर वो उनको बहुत अच्छा लगने लग गया। वो अलग बात है कि आप अपना कुछ काम की वजह से नहीं आ पाती हैं, लेकिन इट वर्क्स लाइक दिस। देखिए बात भगवान की अच्छी लगती है। हमारा खुद का अनुभव है कि हमें कुछ समझ में नहीं आया था गीता में क्या प्रवचन हुआ, नथिंग एट ऑल, लेकिन अच्छा बड़ा लगा था, हमको बहुत प्रसन्नता हुई थी। तो धीरे धीरे मैंने देखा कि अब ऐसा रहता है कि कोई बात बोली जा रही है और ना समझ में, ऐसा रेयरली होता है। हमें अहंकार की बात नहीं बोले, मैंने दोनों स्टेज बता दी ना। एक स्टेज में मुझे गीता का 11वां अध्याय भी समझ में नहीं आ रहा था, और अब भक्ति करते करते इतना है कि बात जो कुछ बोली जा रही तो बात समझ में आ जाती कि क्या बोल रहे हैं। आई होप इट इज, ये बहुत से भक्तों को संग हुआ होगा। अद्वैतवाद नहीं आपको शुरुआत से सब कुछ समझ में आता था नहीं, तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे बातें समझ में आती। किसी को निरुत्साहित होने की जरूरत नहीं, सुनते रही तो आ जाएगी बात। भक्ति करने से अंदर से भगवान स्वयं ज्ञान भी देते हैं कि देखो ये बोल रहे हैं, इस बात बोल रहे हैं, ऐसे करके होता। ओके, तो उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी और भक्ति करेंगे, लगे रहेंगे।
और भक्ति से अन्य साधन करने के बारे में ध्यान नहीं देंगे। कल सुबह भी हम चर्चा को रखेंगे, आगे इसको पूरा करेंगे। स्टॉप नाउ। श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की जय। श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। श्रील प्रभुपाद की जय।